अरुण प्रताप यादव जी देश का प्राण साथी हैं। लेकिन दिवस पर हम बाबा साहब को याद करते हुए हम कहना चाहेंगे, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला होगा, ये मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। यहाँ पर माताएं भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा साथी बैठे हैं, आपकी जो आजादी है, आपके जो तन पे कपड़े हैं, आपको जो राजा बनने का अधिकार मिलता है, वो परम पूज्य बाबा साहब प्यारे अम्बेडकर के संविधान से मिलता है। ये आप लोगों को समझना होगा। मगर बड़ा दुख होता है, हमने देखा है कि हमारे घरों में संविधान की वो ग्रंथ, वो पुस्तक नहीं है। हमारे घरों में क्या है? वही चीजें हैं जिन चीजों में हमारे समाज के लिए गालियां लिखी हैं। मगर हम कहना चाहते हैं, आपको जो आजादी देता है, आपको स्वतंत्र बोलने का अधिकार देता है, आपको चपरासी से लेकर राजा बनने का जो अधिकार देता है, वो परम पूज्य बाबा साहब प्यारे अम्बेडकर का संविधान है। ये समझना होगा आप लोगों को। आज मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ कि मेरा अधिकार केवल भैंस चलाने और गाय चलाने का अधिकार था, दूध बेचने का अधिकार था। अगर आपका बेटा, आपका भाई इस मंच से बोल रहा है, ये परम पूज्य बाबा साहब प्यारे अम्बेडकर जी के संविधान की ताकत है। ये आप लोगों को समझना होगा। ये आप तो चारों तरफ देख रहे हैं, इस हाल में बैठने की ताकत, ये मंच लगाने की ताकत, इतना बड़ा हाल अगर मुझे बोलने के लिए मिला है, आपको बैठने के लिए कुर्सियां मिली है, ये परम पूज्य बाबा साहब प्यारे अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिली है। मगर हमारे समाज के लोग, हम तो बात करते हैं बाबा साहब की, तो मुझे एक जात का घोषित कर दिया जाता है। अरे क्या बताएं, क्या ओबीसी समाज के लोग बैठे होंगे? आर्टिकल 340 पर लेना कहा जाता है, बाबा साहब केवल एससी समाज के नेता थे, उनके मसीहा थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब आर्टिकल 340 में 27% आरक्षण सबसे पहले ओबीसी समाज को दिया था। ये ओबीसी समाज के लोगों को समझना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, अगर इस देश के बर्बादी का सबसे अहम रोल को अदा कर रहा है, वो ओबीसी समाज के लोग हैं। ओबीसी समाज के लोगों को समझना चाहिए। अरे बाबा साहब के सबसे बड़े वारिस अगर कहा जाए तो ललाई सिंह यादव जी हैं। ललाई सिंह यादव जी, जिन्होंने बाबा साहब की जो पुस्तकें भी जब्त कर ली गई, वो चाहे एलिगेशन ऑफ द कास्ट हो, चाहे सच्ची रामायण हो, वो ललाई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट से बरी कराई। मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी समाज के लोगों से, ओबीसी समाज में बाबा साहब और काशीराम से पहले इस समाज को जगाने वाले, चाहे कबीर हो, चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बुद्ध जी हो, चाहे उनको कहते ललाई सिंह यादव जी हो, जबकि वो कुशवाहा जी हो, जबकि वो कुशवाहा को बिहार का लेनिन कहा जाता है। उनका क्या नारा था? उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट और धरती पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए, वो जमीन का मालिक हो। राष्ट्रपति खंडी की संतान, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नील हराम। सबको शिक्षा दे नहीं सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इसीलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अतिरिक्त राहुल जी बैठे हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, इनको तो पूरा देश जानता है, इसलिए मैं अपना पूरा समय मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, विभिन्न संगठन है, मैं उनको अपना समय देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको सभी को यहाँ पर पधारे दिल की गहराई से सभी को मेरा साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरुण जी। बहुत